एक समय की बात है कि रानीपुर का जंगल बहुत हरा भरा और सुंदर था। वहाँ बहार का मौसम था और इसी कारण जंगल की सुंदरता में और भी इजाफा हो गया था। उस जंगल में एक लक्ष्मण तोता रहता था जो कि बहुत अमीर कबीर था। उसके पास बहुत ज्यादा मालो दौलत था और वे बहुत दयालु भी था। जंगल के गरीब पंछियों का वे बहुत ख्याल करता। लक्ष्मण तोते भैया, कैसे हैं आप? अरे अरे, आओ मीनू बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कैसे आना हुआ? लक्ष्मण तोते भैया, मुझे आपसे एक काम था, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आपके अलावा इस जंगल में और कौन सा पंछी है जो मेरी सहायता कर सके? अरे हाँ मीनू बहन, बोलो तुम्हें क्या काम है? मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। लक्ष्मण भैया, आज सारा दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, जिसके कारण मैं भोजन लेने नहीं जा सकी। आप तो जानते हो, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो अकेले बाहर नहीं जा सकते। मुझे उनके लिए थोड़ा सा भोजन मिल सकता है क्या? मीनू बहन, तुम्हें जो भी चीज चाहिए हो तुम मुझसे ले सकती हो। तुम्हें जितना भोजन चाहिए तुम ले जाओ और अपने बच्चों का पेट भरो। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण भैया, आप बहुत अच्छे हो। इसी तरह किसी भी पंछी को मदद चाहिए होती तो लक्ष्मण तोता हमेशा उनके काम आता। लक्ष्मण तोता बहुत अमीर था, लेकिन उसके जीवन में एक ही कमी थी, औलाद की। उसके यहाँ कोई औलाद ना थी, जिसके कारण वे बहुत उदास हो जाता। एक रोज लक्ष्मण तोता अपने घर में अकेला बैठा सोच रहा था, मेरे पास कितना ज्यादा मालो दौलत है, मैं इतने माल को अकेला कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों ना मैं जंगल के अनाथ और गरीब पंछियों के लिए इस दौलत को खर्च कर दूं। इससे उनका भी भला होगा और मुझे भी सुकून मिल जाएगा। लक्ष्मण तोता जंगल के सारे पंछियों को एक जगह बुलाने के लिए ऐलान करता है। सुनो सुनो सुनो, मेरे प्यारे पंछियों, मुझे एक जरूरी बात करनी है। तुम सब यहाँ पे जमा हो जाओ। जब सारे पंछी एक जगह पे जमा हो जाते हैं तो वे सोचते हैं, अरे ना जाने लक्ष्मण भैया ने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। अरे मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ऐसी क्या बात है जिसके लिए लक्ष्मण भैया ने हम सबको यहाँ पे बुलाया है। जरूर कोई खास बात होगी, इसीलिए लक्ष्मण भैया ने सारे पंछियों को एक साथ बुलाया है। इतने में लक्ष्मण तोता भी वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है, अरे मेरे प्यारे पंछियों, जैसा कि आप सबको मालूम है, मेरे पास बहुत सारा माल है, लेकिन मैं अकेला इतना माल खत्म नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ ये सारा मालो दौलत अनाथ पंछियों के काम आ जाए। मैंने एक अनाथ आश्रम बनाने का फैसला किया है, जहाँ सब अनाथ पंछी बच्चे अपना जीवन खुशी से बिता सकेंगे। तमाम पंछी लक्ष्मण की ये बात सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और उनके दिल में लक्ष्मण तोते की इज्जत और भी बढ़ जाती है। लक्ष्मण भैया, आपने ये बात करके हम सबके दिल जीत लिए हैं। आजकल के दौर में हर कोई माल जमा करता है, लेकिन आप अपना माल अनाथ बच्चों पे खर्च करना चाहते हो। अरे हाँ लक्ष्मण भैया, कोई दयालु हो तो आप जैसा हो। अब जंगल का कोई भी अनाथ पंछी परेशान नहीं होगा, क्योंकि आप सबका ख्याल रखोगे। लक्ष्मण तोते की जय हो। लक्ष्मण तोते की जय हो। इसके बाद लक्ष्मण तोता एक बड़ा सा आश्रम बनवाता है,
जहाँ सब अनाथ पंछी रहने लग जाते हैं। वहाँ पर उन्हें जीवन का हर सुख मिलता है। तमाम पक्षियों के दिलों से लक्ष्मण तोते के लिए बहुत दुआएं निकलती हैं। रानीपुर के जंगल में हर कोई बहुत खुश और सुखी जीवन बिता रहा था, लेकिन एक जालिम गिद्ध इससे खुश नहीं होता। वे चाहता है कि लक्ष्मण तोते की सारी दौलत पे वे कब्जा कर ले, क्योंकि वे बहुत लालची और जालिम था। एक सुबह लक्ष्मण तोता अकेला सुबह की सैर के बाद जंगल में वापस आ रहा था कि गिद्ध ने उसको देख लिया। गिद्ध ने लक्ष्मण तोते पे हमला कर दिया और उसे जान से मारने की कोशिश की। तोते की आवाज सुन के अनाथ आश्रम के सारे पंछी वहां पर आ जाते हैं और तोते को इस हालत में देख के परेशान हो जाते हैं। अरे अरे भाइयों, हमें लक्ष्मण चाचा को बचाना होगा। हाँ मेरे भाई, मेरे पास एक सुझाव है। हम सब मिलके उस गिद्ध पे हमला कर देते हैं। इस तरह हम लक्ष्मण चाचा को बचा लेंगे। तमाम पंछी मिलके गिद्ध पर हमला कर देते हैं। अचानक हमले से गिद्ध संभल नहीं पाता और बहुत जख्मी हो जाता है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुमने सही समय पे आके मुझे बचा लिया। तुम सबका बहुत शुक्रिया। तमाम अनाथ बच्चे लक्ष्मण को जीवित देख के बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से उसको गले से लगा लेते हैं। लक्ष्मण तोते की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उसने अनाथ पंछियों को अपने साथ रखा। उन्हीं अनाथ पंछियों ने उसकी जान बचाई और उसकी बहुत सेवा भी की। तमाम अनाथ पंछी लक्ष्मण को अपने पिता की तरह प्यार करते। इस तरह रानीपुर के जंगल में सबके जीवन में खुशियां आ गईं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें अनाथ बच्चों और गरीबों का ख्याल करना चाहिए और किसी के माल पे बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए। एक समय की बात है कि रानीपुर गांव का जंगल बहुत हरा भरा और शांत था। वहाँ बहुत हरियाली थी और वहाँ के सभी पशु पंछी बहुत खुशी के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। उस जंगल के सभी पंछियों के जीवन में बहुत सुख था, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए मुश्किल समय में काम आते। उस जंगल में कालू कौवा, मिट्ठू तोता, नीलो चिड़िया और लक्ष्मी कबूतर और बोनी उल्लू रहते थे। वो सब आपस में पड़ोसी होने के साथ साथ बहुत अच्छे मित्र भी थे। वे सब पंछी अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ अपने घोंसलों में रहते थे। वे सब रोजाना सुबह साथ में दाना लेने को जाते और शाम में एक साथ अच्छा समय गुजारते। एक रोज वो सभी पंछी सुबह में उठते हैं और अपने बच्चों को घोंसलों में छोड़ के भोजन लेने के लिए चले जाते हैं। कुछ समय के बाद जब वो वापस आते हैं तो उन पे गमों का पहाड़ टूट जाता है, क्योंकि जिस पेड़ पे कालू कौवे का घोंसला बना था वो पेड़ किसी ने काट दिया था और उसका घोंसला भी टूटकर नीचे गिर गया था, जिसके कारण उसके दोनों मासूम बच्चे मर गए थे। कालू कौवा और उसकी पत्नी पारो कौवी अपने बच्चों की मृत्यु पे बहुत दुखी होते हैं और वो रोने लग जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरे मासूम बच्चे मर गए। अब मैं उनके बिना कैसे जी सकूंगी? अरे हमारे जंगल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिर ये पेड़ किस तरह कट गया? ऐसा आखिर कौन कर सकता है दोस्तों? मेरे बच्चों की मृत्यु का जिम्मेदार आखिर कौन है? कालू कौवे के तमाम दोस्त पंछी बहुत उदास हो जाते हैं। रानीपुर गांव के जंगल में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी ने कोई पेड़ काट दिया हो। वो सब इससे बहुत डर गए थे और परेशान भी हो गए थे। तमाम दोस्त एक साथ बैठे
इसी हादसे के बारे में बात कर रहे थे। अरे दोस्तों, हमारे जंगल में कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हो? हाँ मिट्ठू भैया, हमारे जंगल में इतना जालिम तो कोई नहीं। आखिर ऐसा कौन कर सकता है जिसने पेड़ को भी काट दिया और कालू भैया के मासूम बच्चों को भी मार दिया। हम सबको इसके बारे में जानना होगा कि हमारे दोस्त के साथ ऐसा जुल्म किसने किया, लेकिन हम ये कैसे जान सकते हैं? उस रात मीनू चिड़िया कालू कौवे और उसकी पत्नी को अपने घर में ले जाते हैं और उनकी बहुत सेवा करती है। अगले रोज सुबह सुबह बोनी उल्लू के रोने की आवाजें आती है, जिससे सब पंछी उठ जाते हैं और उसके घोंसले की तरफ आ जाते हैं। वहां जाके सबकी परेशानी में इजाफा हो जाता है, क्योंकि जिस पेड़ पर बोनी उल्लू का घोंसला था वो भी कट चुका था और बोनी उल्लू ने बहुत मुश्किल से उड़कर अपनी जान बचाई थी। अब तो तमाम पंछियों की परेशानी में और भी इजाफा हो गया था। पहले एक पेड़ और अब दूसरा पेड़। आखिर ऐसा कौन जालिम था जो उनके जंगल में आतंक फैलाने आ रहा था? उन सब पंछियों के बच्चे भी बहुत उदास बैठे थे और वे बहुत डरे हुए थे। रानीपुर का जंगल, जहाँ पे हर जानिब खुशियाँ रहती थी, अब वहाँ पे बहुत उदासी थी। पंछियों के बच्चे जो शाम में खेलते और उनकी नन्ही मुन्नी आवाज़ों से उनके माता पिता खुश होते, अब वे हादसों के बाद आवाज़ें आना भी बंद हो गई थी। ऐसा लगता था कि रानीपुर के जंगल को किसी की नज़र लग गई हो। रात के समय जब नीलो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने परों में समेट के बैठी थी, उसका बेटा टोनी अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो अंकल दोबारा ना आ जाएं। बेटा, कौन से अंकल? आप किसकी बात कर रहे हो? माँ, जब आप सब भोजन लेने को गए थे तो एक इंसान अंकल आए थे। उन्होंने कालू अंकल का पेड़ काट दिया और उसकी लकड़ी को लेके चले गए। मैं अपने घोंसले की खिड़की से देख रहा था। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मीनू चिड़िया दिल में सोचती है कि उसका शक ठीक था। उन पेड़ों को काटने के लिए शहर से कोई इंसान आया था, जिसने लकड़ी की खातिर जंगल के पेड़ काटने शुरू कर दिए और मासूम पंछियों की जान भी ले ली। ये सब सोचते हुए वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, आप डरो नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप आराम से सो जाओ, मैं अभी आती हूँ। मीनू चिड़िया अपने सब मित्र पंछियों के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है। फिर भी उनको हम पे कोई दया नहीं आती। अगली सुबह सब पंछी एक बड़ा सा जाल तैयार करके रख लेते हैं और बहुत ध्यान से हर जानिब निगाह रखते हैं। अचानक से उनको एक इंसान एक पेड़ की जानिब बढ़ता नजर आता है। इससे पहले कि वो पेड़ को काटता, वे सब उस पे जाल डालते हैं और उसे पकड़ लेते हैं।